ग्रेटर नोएडा की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की माने तो इस बदमाश ने दिन दहाड़े मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस बदमाश के पास से तमंचा और लूटी गई बाइक को बरामद किया। और सहारनपुर में युवक को युवती को छेड़ना महंगा पड़ गया। युवती ने मनचले की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। युवती को रोज ये परेशान करता था और तंग आकर युवती ने सरेआम इसकी पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। थाना फतेहपुर की ये घटना बताई जा रही है। तो सहारनपुर में युवती को छेड़ना इस मनचले को महंगा पड़ गया। युवती ने इसकी जमकर पिटाई करी। देखिए किस तरीके से ये युवती इस मनचले की पिटाई कर रही है। आए दिन ये छेड़खानी करता था और आजिज आकर युवती ने इसको सबक सिखा ही दिया। और बड़ी खबर बदायूं से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे से कोहराम मच गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बदायूं के धर्मपुर बिहारीपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो बदायूं से बड़ी खबर है, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। और ये हादसा बदायूं में हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बदायूं के धर्मपुर बिहारीपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। और चलिए रुक करते हैं बुंदेलखंड की खबरों का सुपरफास्ट। चलिए शुरुआत। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए जालौन के 31 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया। तृतीय चरण में डीएम ने इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। हमीरपुर में डायरिया अपने पांव पसार रहा है। लगातार अस्पतालों में डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में बेड फुल है तो सरकारी और प्राइवेट पैथोलॉजी भी फुल है। महोबा नगर पालिका परिषद में तैनात सिपाही कर्मी ने आत्महत्या की कोशिश की है। 2 महीने से सैलरी न मिलने से नाराज शख्स ने पालिका कैंपस में मासूम बेटी के साथ खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास करा। झांसी के शिरौरा बुजुर्ग गांव में पिछले 20 दिन से बिजली न आने पर प्रदर्शन किया गया, जिससे नाराज होकर कांग्रेस नेता ने ग्रामीणों के साथ धरना दिया। बांदा में अपना दल एस कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। यहां जिला मुख्यालय में प्रदर्शन के साथ सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। और चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में इश्क के लिए अपने ही 7 घरवालों का कत्ल करने वाली शबनम की फांसी के मामले में नया मोड़ आता दिख रहा है। शबनम की फांसी के मामले में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दखल दिया है। दरअसल सहर नकवी नाम की वकील ने शबनम की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की। साथ ही उन्होंने राज्यपाल को भी अर्जी दी, जिसमें शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदलने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि गवर्नर रूल के मुताबिक राज्यपाल ने उचित फैसला लेने के लिए शबनम की फाइल को ट्रांसफर किया है यूपी सरकार को और कारागार विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा। सहर नकवी ने बताया कि उनकी अर्जी में इस बात का जिक्र है कि आजाद भारत में अभी तक किसी महिला को फांसी की सजा नहीं हुई और अगर शबनम को फांसी दी जाती है तो दुनिया में भारत और यहाँ की महिलाओं की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं अपनी अर्जी में सहर नकवी ने शबनम के 13 साल के बेटे और उसके भविष्य की दुआई भी दी है। कि ये कुछ दिन पहले अभी मीडिया में भी हाईलाइट हुआ था मुद्दा कि हिंदुस्तान में पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही है। तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये सच है कि आज तक कभी किसी महिला को फांसी नहीं हुई है और इसीलिए मैंने राज्यपाल महोदय को लेटर लिखा कि पूरे देश दुनिया में हिंदुस्तान के महिलाओं के प्रति एक ऐसी छवि बनी है कि हिंदुस्तानी लेडी एक मशहूर है। ये चीज़ स्पेशल रिस्पेक्ट मिलती है हमारे देश में महिलाओं को, स्पेशल सम्मान मिलता है हमारे देश में महिलाओं को। ऐसी जगह अगर फांसी दे दी जाएगी एक महिला को, वो भी पहली बार, तो पूरे देश दुनिया में एक चर्चा का विषय बनेगा कि हिंदुस्तान में एक महिला को फांसी दे दी गई। अपने प्यार की खातिर परिवार के ही 7 लोगों को मौत के घाट उतारने की गुनाहगार शबनम को फांसी के फंदे से बचाने की ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर शबनम को सूली पर लटकाया जाता है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आजाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी पर नहीं लटकाया गया है।
ऐसे में शबनम इसी आधार पर अपने लिए राहत की उम्मीद कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में 14 अप्रैल 2008 में हुए थे 7 कत्ल। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर ये कत्ल किए थे। माता पिता और मासूम भतीजे की समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी। 15 जुलाई 2010 को अमरोहा की कोर्ट ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा है, क्योंकि गुनाह तो शबनम ने किया ही है। राष्ट्रपति भी शबनम की सजा बदलने की याचिका खारिज कर चुके हैं। आजाद भारत की पहली ऐसी महिला शबनम है जिसे फांसी होने वाली है, क्योंकि उस पर संगीन जुर्म किया। ये अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की। और ऐसे में वकील सहर नकवी की दलीलें हैरान करती हैं कि अपराधी का 13 साल का बच्चा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अपराधी का अगर बच्चा है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी? और इतने जघन्य हत्याकांड में अपराधी की फांसी को माफ करवाने की ये जो दलीलें हैं, ये भी हैरान करती हैं। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम पुष्कर धामी को उधमसिंह नगर दौरे का दूसरा दिन है। आज पंतनगर सितारगंज होते हुए खटीमा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर धामी। सीएम बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा जाएंगे पुष्कर धामी। रास्ते में रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी होगी। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह नगर में पहुंचे हैं। खटीमा जाएंगे पुष्कर धामी। भव्य स्वागत की तैयारियां आप देखिए, चाहे बलून हो, चाहे बड़े बड़े स्वागत के द्वार हो, वो लगाए गए हैं। और खटीमा पहुंचकर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पुष्कर धामी। सुबह 9 बजे पंतनगर से किच्चा के लिए रवाना होंगे। कार्यकर्ताओं और आम जनता को धन्यवाद करेंगे। सुबह 10 बजे किच्चा से सितारगंज के लिए निकलेंगे और सीएम सितारगंज में भी उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे सितारगंज से नानक मत्ता के लिए रवाना होंगे और 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक नानक मत्ता के स्वागत समारोह में रहेंगे। श्री गुरुद्वारा साहिब में पहुंचेंगे। नानक मत्ता से 2 बजे खटीमा के लिए निकलेंगे सीएम। खटीमा में शहीद पार्क में उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को नमन करेंगे, शहीद परिवारों का सम्मान करेंगे और इसके साथ मुख्यमंत्री खटीमा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री 3:30 बजे से 5 बजे तक अतिथि गृह फाइबर कंपनी खटीमा में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और 5 बजे से शाम 7 बजे तक विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे। शाम 7 बजे अतिथि गृह फाइबर कंपनी खटीमा से अपने निजी आवास नगला तराई पहुंचेंगे, जहां पर रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री करेंगे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र में पहुंच रहे हैं सीएम। दूसरा दिन है आज। पंतनगर सितारगंज होते हुए खटीमा पहुंचेंगे सीएम धामी। तो रास्ते में रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनके स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही हैं। कई योजनाओं का तोहफा भी वो देंगे क्षेत्र की जनता को और लंबा चौड़ा कार्यक्रम है आज का। दूसरा दिन दौरे का है। तो सीएम बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंच रहे हैं और रास्ते में रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। बड़े बड़े द्वार बनाकर स्वागत की तैयारियां की गई हैं और खटीमा में ही मुख्यमंत्री का अपने निजी आवास पर रात्रि विश्राम होगा। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2 दिनों के गृह जनपद के दौरे पर हैं, उधमसिंह नगर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कल रोड शो किया था, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। आज भी मुख्यमंत्री का रोड शो है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी है। और हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं रुद्रपुर से। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, मुख्यमंत्री के उधमसिंह नगर के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पहली बार होगा ऐसा कि वो सीएम बनने के बाद अपनी विधानसभा क्षेत्र खटीमा जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या रोड मैप तैयार किया गया है मुख्यमंत्री के इस
दौरे को लेकर, उनके जो विधानसभा क्षेत्र का आज वो दौरा करने वाले हैं, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं आप? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार कल उधमसिंह नगर दौरे पर पहुंचे थे और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इसमें जो है कल उन्होंने रुद्रपुर में रोड शो किया था, बाजार में जो है लोगों का धन्यवाद किया था और आज उनके द्वारा इच्छा से लेकर के खटीमा तक पहुंचा जाएगा और इच्छा में जो है उनकी कई सभाएं हैं, कई जो है कार्यकर्ता उनका जो है मुलाकात करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उसके बाद में वो सितारगंज नानकमत्ता होते हुए खटीमा जाएंगे। तो खटीमा को कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है। कई अलग अलग तरीके से ऐसे हैं पुष्कर सिंह धामी के फ्लैग्स वो लगाए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं गुब्बारे की तरह उनको जैसे उनके फ्लैग्स को लगाया गया, उनके पोस्टर को लगाया गया उस पर। और अब देखना ये होगा कि आखिर खटीमा को क्या सौगात देके जाते हैं, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री पहुंचेंगे आज। बिल्कुल, और इसीलिए उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। नजरें आप बनाए रखिएगा, फिर से आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया विकास आपका जानकारी के लिए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज। चलिए शुरू करते हैं। मुजफ्फरनगर के अलावलपुर गांव में हुए हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे। दोनों पक्षों की बातें सुनकर पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। साथ ही संजीव बालियान ने मंदिर की दीवार गिराने और मूर्ति खंडित करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दिन दहाड़े मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले इन बदमाशों से लूटी हुई बाइक बरामद हुई। शामली के कैराना में 3 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। थाने में पहुंचकर इन अपराधियों ने सरेंडर किया। अब तक काफी बदमाश इस तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मेरठ में पेट्रोल पंप पर घटतौली की शिकायतों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने पेट्रोल पंप पर छापेमारी की। ये सब डीएम के निर्देश पर किया गया। इस छापेमारी से पेट्रोल पंप चलाने वालों में हड़कंप मच गया। गाजियाबाद के मसूरी में छात्रा की एफआईआर न लिखने वालों पर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। युवती की शिकायत पर थाने पहुंचकर लापरवाह पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया। छात्रा से हुई लूट की एफआईआर दर्ज नहीं की थी। बिजनौर में तेज रफ्तार रोडवेज बस सड़क किनारे खाई में गिर गई। बाइक को बचाने के चलते हादसा हुआ, जिसमें कई यात्री घायल हुए। पीलीभीत में आंगनबाड़ी निर्माण के नाम पर सरकारी पैसे का गबन करने वाले घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए जो पैसा आया उसकी बंदरबाट का खुलासा हुआ है। बागपत के पुरा महादेव गांव में स्थित ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर में अब तक भक्त जलाभिषेक कर सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के साथ जलाभिषेक की अनुमति मिली। हालांकि मंदिर के बाहर कोई दुकान नहीं लगी। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर, उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और अब बात मसूरी की, जहां पर कैमल बैक रोड स्थित हवा घर पर भूस्खलन के बाद खतरा मंडरा रहा है। हवा घर का पुश्ता भूस्खलन होने के बाद ढह गया, जिससे ऐतिहासिक हवा घर को भारी नुकसान हो सकता है। नगर पालिका ने पुश्ते का ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया है। तो हवा घर को नुकसान हो सकता है, हालांकि कोशिश की जा रही है कि इसको नुकसान से बचाया जा सके। कर्णप्रयाग में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे डेंजर जोन बन गया है। कर्णप्रयाग में बारिश के चलते जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं। जान जोखिम में डालकर जो राहगीर हैं वो सफर करने को मजबूर हैं। तो लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे भी डेंजर जोन में आ गया है। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ कर्णप्रयाग में जगह जगह दरक रहे हैं। जो राहगीर हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि सड़क पर मलबा आ रहा है। कर्णप्रयाग में बीती रात से बारिश जारी है। कांग्रेस में संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव तो हो गया है, मगर नेताओं के बीच अभी भी एक राय नजर नहीं आ रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि हम संगठन के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, मगर कांग्रेस के विधायक हरीश रावत कह रहे हैं कि चुनाव हरीश रावत के नाम पर लड़ा जाए।
मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जिम्मेदारी किसको क्या मिली है वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। हम सामूहिक नेतृत्व में भी चुनाव लड़े हैं और हम चेहरे पर भी चुनाव लड़े हैं। उसके परिणाम हमारे सामने। हरीश धामी ने जो चाहा वो हुआ, तो नाराजगी का कोई कारण नहीं। भाई हमने तो सीधे से हमारा एक ही मांग दी कि भाई हरीश राव जी का चेहरा होना चाहिए, और मैं आज भी आप लोगों के सामने कह रहा हूँ हरीश राव जी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि हमको चिंता है अपने प्रदेश की। उत्तराखंड को अगर सही मायने में उत्तराखंड की दशा और दिशा अगर कोई सुधार सकता है तो वो केवल हरीश राव जी। तो इसीलिए हम सबकी मांग थी कि हरीश राव जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह का बयान सामने आया। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस 2022 में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं होगी। हालांकि भाजपा और आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। 9 प्रभाज्य असंतुष्ट हैं, कई असंतुष्ट सामने आ गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वातावरण में जब जनता ने उस विश्वास को प्राप्त नहीं किया, जनता के उस विश्वास को इन्होंने तोड़ा है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर पूरी तरह फेल है, जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। इसीलिए अब जनता का विश्वास करने का कोई कारण नहीं। कांग्रेस में सब चीजें ठीक हैं और जिन लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दायित्व सौंपा है, प्रत्येक व्यक्ति उस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करते हुए 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। आप निश्चिंत रहिए, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई किसी तरीके की कलह नहीं है। कांग्रेस में सिर्फ 10 विधायक दिल्ली गए, 15 दिन लगे, महीना लगा, सवा महीना लगा उन्हें एक अदर नेता प्रतिपक्ष चुनना था। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही बदले गए और 5 प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष, उसमें भी बड़े नेता नाराज हैं इनके। और बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंडियत की, तो उत्तराखंड को जिसने बनाया उन महिलाओं को दरकिनार कर दिया कांग्रेस ने। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं सुपरफास्ट। चलिए शुरू करते हैं। रुद्रपुर में किसानों ने मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध किया। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। जब हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया। उत्तराखंड में हो रही बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। पौड़ी में बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर आ रहे हैं, जिस वजह से पीडब्ल्यूडी की रोड खोलने में काफी मशक्कत हो रही है। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। सड़कें बंद होने से आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बरसात के सीजन को देखते हुए मंत्री ने सभी विभागों से अलर्ट मोड पर रहने और 2 घंटे के अंदर सड़क खोलने के निर्देश दिए। रुड़की पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जीवनदीप आश्रम में चल रहे शतचंडी महायज्ञ में शिरकत की और इस हवन यज्ञ में आहुति भी दी।